हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने 3 वीडियो बनाई हैं उसके लिए। तीनों वीडियो में पहले 6 क्वेश्चन, फिर 14 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट करके करवाई है। पार्ट 2 के 9 क्वेश्चन है, उनको हम एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि आपके पास एक डायग्राम देखा है कुछ इस तरह से कि नीचे एक रेक्टेंगल देखा है, तो रेक्टेंगल का ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री, ये कुछ इस तरह से रेक्टेंगल कंप्लीट कर रखा है। यहाँ 3 स्क्वेयर्स बना रखे हैं आपके लिए, ये कुछ इस तरह से कि 3 अलग अलग साइज के स्क्वेयर्स बना के जोड़ दिए आपके। ये एंगल दे रखा है आपको, ये देखिए ये डायग्राम। तो ये एंगल आपको 30 डिग्री, 124 डिग्री, 75 डिग्री, 30 डिग्री, 124 डिग्री, 75 डिग्री, और यहाँ जो एंगल बन रहा है वो x आपसे पूछा गया है। तो ये रेक्टेंगल की साइड को बंद कर दीजिए। इस डायग्राम को मैं और अच्छे से अभी बनाता हूँ। देखिए ये एंगल स्क्वायर का है, ये स्क्वायर है तो अंदर का एंगल 90 डिग्री का होगा, तो बाहर वाला एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। ये 90 डिग्री होगा तो ये एंगल हो जाएगा 270 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट 360 होता है। ये स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री का है तो ये एंगल हो जाएगा 270 डिग्री। अब इसको अपने सॉल्यूशन के हिसाब से बना लीजिए डायग्राम को कि ये हमने रेक्टेंगल बनाया, ठीक है, उसमें सिर्फ ये स्क्वायर्स के नीचे वाला पार्ट बनाया। ये एंगल 30 डिग्री है, ये 270 है, ये वाला एंगल 124 डिग्री है, ये 270 है, ये वाला एंगल 75 है, ये 270 है यहाँ तक, और ये x ये कंप्लीट 270 है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है। अब इस डायग्राम में एक बार नंबर ऑफ साइड्स काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक पॉलीगन बन गया। पॉलीगन बन गया है तो पॉलीगन के इंटीरियर एंगल्स का सम होता है 180 इंटू n-2। n होता है नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ इस फिगर में टोटल नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास n इज इक्वल टू 9 साइड्स हैं, तो 9 पुट कर देते हैं। 180 इंटू 9-2, 180 इंटू 7, ये हो गया 1260। अब सारे एंगल्स जो इसके अंदर बने हुए हैं उन सारों का सम ये होना चाहिए। तो पहला एंगल मैं लिखता हूँ 90 90 90 प्लस 90 प्लस x, इधर से स्टार्ट किया 90 90 x, 270 प्लस 75 प्लस 270 प्लस 124 प्लस 270 प्लस 30। काउंट कर लीजिए, 9 एंगल्स होने चाहिए, 9 साइड्स है तो 9 एंगल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बस इनका सम कीजिए, सबको उधर ले जाइए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो सम करते 90 प्लस 90 हो गया 180, 180 प्लस 30 हो गया 210, 270 270 270 270 270 270। 3 एंगल्स का सम तो ये रहा, 3 एंगल्स ये रहे 6, 2 एंगल्स हो रहे 75 और 124, 124 और 75, 4 प्लस 5 हो गया 9, 7 3 ज़ा 21, 7 4 28, 31 31, 3 कैरी, 2 4 6 8 9 और 3 12, 1219। तो 1260 इज इक्वल टू 1219 प्लस में x, ये प्लस का इधर जाके माइनस, तो 1260 माइनस 1219 इक्वल टू x, 41 इक्वल टू x। ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझने लायक क्वेश्चन है, तो एक फोकस करेंगे इसको समझने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक डायग्राम कुछ इस तरह से। अभी मैं बोर्ड का काम इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, बोर्ड पे वीडियोस इसलिए नहीं बना पा रहे क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर में, ठीक है। तो एक बार कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम बोर्ड वाली वीडियोस बनाएंगे, क्योंकि पीछे काम चल रहा है तो उस वजह से साउंड इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा परेशानी वाली है। देखिए इसने बोला कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है आपके लिए अंदर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 डिग्री के, डी ई और एफ।
यहाँ दे रखा है कि DEF एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, AB इज इक्वल टू AC है। अगर AB साइड AC साइड के इक्वल है तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ये एंगल दे रखा है आपको स्मॉल b, ये एंगल दे रखा है आपको स्मॉल a, ये एंगल दे रखा है आपको स्मॉल c। अब ये हो गया कैपिटल B एंगल, ये हो गया कैपिटल C एंगल। ये कैपिटल B लिख लीजिए एंगल B, ये कैपिटल C एंगल C। अब पहले मैं ट्राइंगल ले रहा हूँ BDF और एक तरफ ले रहे हैं हम CEF। देखिए BDF में इस ट्राइंगल के अंदर ये जो BDF ट्राइंगल है ये कंप्लीट एंगल हमारा एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। तो B + 60 इज इक्वल टू अंदर के दो एंगल्स का सम A + B। रीज़न है एक्सटीरियर एंगल, इसी रीज़न से यहाँ भी सोल्व कर देंगे। B की जगह मैं लिख सकता हूँ C, क्योंकि B और C इक्वल है। तो B + 60 इज इक्वल टू A + C। प्लस का A इधर जाके माइनस, तो B + 60 - A इज इक्वल टू C। C की वैल्यू जैसे ही आ गई, अब इस ट्राइंगल पे आइए। इस ट्राइंगल के अंदर इन दो एंगल का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा A + 60 इज इक्वल टू C + कैपिटल C, कि C और C का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर हो गया। अब A + 60 को तो A + 60 रखा, स्मॉल c को स्मॉल c रखा। अब कैपिटल C की वैल्यू रख दी ये वाली, क्या रख दी B + 60 - A। प्लस का 60 इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का A इधर आके प्लस हो जाएगा। तो A + 60 प्लस का 60 इधर आ जाके माइनस, माइनस का A इधर आके प्लस इक्वल टू B + C। C + B को लिख दिया B + C। 60 से 60 कैंसिल, A + A हो गया, 2A इज इक्वल टू B + C। A इज इक्वल टू हो जाएगा B + C/2। क्वेश्चन में दे रखा है हमें B + C/K, यहाँ आया B + C/2। तो इसका मतलब अगर मैं इसको B + C/K के इक्वल पुट करूँ तो B + C के इक्वल, न्यूमरेटर के इक्वल है तो डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाएगा। वहाँ से K की वैल्यू 2 आ जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ K। थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन आपके पास है, साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इंटीजर्स, द पेरीमीटर इज 8, फाइंड द एरिया। तो इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन, इसने बोला एक ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स इंटीजर है और उन सारी साइड्स का पेरीमीटर दे रखा है 8। अब 8 पेरीमीटर ट्राइंगल्स का मुझे ये पता है कि किसी भी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होगा। तो अगर मैं यहाँ 3 लिखता हूँ, यहाँ 3 लिखता हूँ, तो यहाँ 2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 3 + 3 2 से बड़ा है, 3 + 2 3 से बड़ा है, 3 + 2 3 से बड़ा है। हर दो साइड का सम AB + BC का सम AC से बड़ा और AC + BC का सम AB से बड़ा। दो साइड का सम तीसरे से बड़ा, सिर्फ यही एक ट्राइंगल है 8 पेरीमीटर के साथ जो पॉसिबल है। अब एरिया का फॉर्मूला हम लगाएंगे हीरोन्स फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? हीरोन्स एक मैथमेटिशियन था जिसने अपना एक फॉर्मूला दिया था जो किसी भी तरह के ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, स्केलन ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जैसे भी ट्राइंगल आपके पास है उसका एरिया निकालने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला दिया है। उसने दिया है रूट इंटू S × S - A S - B S - C, जहाँ A B C तो आपकी 3 साइड्स होगी। किसी को भी A साइड ले लीजिए, किसी को भी B ले लीजिए, किसी को भी C ले लीजिए अपनी मर्जी से। और S होता है पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का हाफ कर देंगे तो S आ जाएगा। पेरीमीटर हमें 8 दे रखा है, तो 8 का हाफ कर देंगे तो सेमी पेरीमीटर आ गया 4। तो निकाल लीजिए एरिया। 4 - A है 3, 4 - B भी है 3, और 4 - C हमारा 2 है। ये रहा। तो रूट के अंदर 4 × 1 × 1 × 2, रूट के अंदर 8। क्वेश्चन में जो हमें दे रखा है वो √m दे रखा है एरिया। देख लीजिए एक बार, क्वेश्चन में जो हमें एरिया दे रखा है पेरीमीटर 8, एरिया इज √m, फाइंड द m। एरिया हमारा √8 आया, यहाँ √m के इक्वल पुट किया, रूट से रूट कैंसिल करेंगे तो m = 8 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। आइए फोर्थ क्वेश्चन पे। 2 ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ स्केलन ट्राइंगल हैव लेंथ, एल्टीट्यूड्स का रिलेशन। फोर्थ क्वेश्चन, स्केलन ट्राइंगल है जिसकी सारी साइड्स अलग अलग होती हैं ABC। स्केलन ट्राइंगल की एक हाइट दे रखी है 4, एक हाइट दे रखी है हमें 12,
तीसरी हाइट हमें बतानी मैक्सिमम वैल्यू। तो डी पॉइंट ले लीजिए, ये ई पॉइंट ले लीजिए, ये एफ पॉइंट ले लीजिए। तो देखिए A1 हाइट 4 है, A2 एल्टीट्यूड या हाइट बोल लो, तो A2 एल्टीट्यूड हमारे पास 12 है, A3 एल्टीट्यूड हमें निकालना है। एक रिलेशन होता है इसके अंदर कि 1/A1 और 1/A2 दोनों एल्टीट्यूड का रेसिप्रोकल कर दीजिए, 1/A3 फिर 1/A1 फिर 1/A2, मतलब एल्टीट्यूड्स का रेसिप्रोकल कीजिए, एक बार उनको ऐड कर दीजिए, एक बार उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब ऐड वाला नंबर हमेशा बड़ा होगा तीसरे एल्टीट्यूड से और माइनस वाला छोटा हो जाएगा। इस रिलेशन से हमें एल्टीट्यूड्स का पता करना है। एक रिलेशन है, इसके बारे में हम +1 या +2 क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया 1/4 + 1/12, 4 और 12 थे दो एल्टीट्यूड, उनका रेसिप्रोकल किया 1/A3, 1/4 - 1/12, 4 और 12 कैल्शियम ले लिया 12, 4 3 = 12, 12 1 = 12, 1/A3, फिर वही बात 12 एल्शियम, 4 3 = 12, 12 1 = 12, ये आ गया 4/12, 1/A3, ये आ गया 2/12, कैंसिल किया तो ये आ गया 1/3 और ये आ गया 1/6। अब एक चीज़ देखिए, 1/3 बड़ा है 1/6 से, लेकिन जैसे मैं इसका रेसिप्रोकल करूँगा, 1/3 का रेसिप्रोकल 3, 1/A3 का रेसिप्रोकल A3, तो साइन चेंज हो जाएंगे। 1/6 का रेसिप्रोकल 6, तो ये ग्रेटर और स्मॉलर का साइन का मतलब चेंज हो जाता है जब हम इनका रेसिप्रोकल्स करते हैं या इनको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे दो नंबर्स A3 की दो वैल्यू आ जाएंगे, 3 से बड़ा और 6 से छोटा। इंटीजर वैल्यू कौन कौन सी है? 4 और 5 है। 3 से बड़ा नंबर और 6 से छोटा नंबर। अब मैक्सिमम वैल्यू निकालने तो आएगी 5, क्योंकि मैक्सिमम एल्टीट्यूड 5 है, 4 और 5 में बड़ा नंबर 5 है। अगर वो मिनिमम पूछता तो भी हम यही निकालते और 4 और 5 में से छोटे वाले को ले लेते। तो ये आपका सॉल्यूशन, अगर डाउट आए तो फिर पूछ लीजिए या वीडियो को पीछे बैक करके फिर देख लीजिए। फिर इसने बोला Fn be the number of non-congruent integer sides triangles with perimeter n. f of 3 is equal to 1, f of 4 is equal to 0, f of 5 is equal to 1, f of 10 निकालना। मुझे 3 4 5 पता है। देखो f of 3 दे रखा है, f of 4 दे रखा है और f of 5 दे रखा है। पाइथागोरस ट्रिपलेट पता है ट्रायंगल्स की, कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। चेक करते हैं इनकी जो वैल्यू दे रखी है, क्या ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बना रहे हैं। इन दोनों का सम इसके इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। f of 3 की वैल्यू दे रखी है आपको 1, f of 4 की वैल्यू दे रखी है 0, ठीक है, और f of 5 की वैल्यू दे रखी है 1। तो पुट करते हैं 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर, तो 1 + 0 = 1। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट तो लग गया हमारा। अब मैं इन सब का डबल कर देता हूँ, क्योंकि f of 10 तक पहुँचना है। f of 3 का डबल हो गया f of 6 का स्क्वायर, f of 4 का डबल हो गया f of 8 का स्क्वायर इक्वल टू f of 5 का डबल हो गया f of 10 का स्क्वायर। तो देखिए f of 6 मतलब 1 का डबल किया तो 2 का स्क्वायर, 0 का डबल किया तो 0 का स्क्वायर, और f of 10 मतलब 1 का डबल किया तो 2 का स्क्वायर। तो 4 + 0 = 4। यहाँ पे भी पाइथागोरस ट्रिपलेट लग रहा है। तो f of 10 मतलब f of 5 अगर 1 था तो f of 10 उसका डबल किया हमने, तो कितना आ गया? ये 2 आ गया। स्क्वायर 4 बनाए तो f of 10 की वैल्यू 2 आ गई डबल करने पे। ये हमें निकालना था। फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे। ax and bx are two adjacent sides of a regular polygon। मुझे नहीं पता इसकी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, मुझे नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन निकालनी है। देखिए 6th क्वेश्चन, डायग्राम बन गया तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन हो गया। इसके आगे कितनी साइड्स हैं हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि ax और bx आपस में इक्वल होगा, क्योंकि रेगुलर पॉलीगन की सारी साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। अब उसने बोला एक रिलेशन दे रखा है, मैं b को इससे मिला देते हैं, ट्राइंगल टाइप में बना लेते हैं। एक एंगल बन गया AXB, एक एंगल बन गया ये, एक एंगल बन गया ये। जब दो साइड्स इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। तो एक बार ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं कि ये वाला एंगल अगर मैंने x माना तो ये वाला एंगल भी x हो जाएगा, कि AX = BX है। क्यों? रेगुलर पॉलीगन है। क्या है? रेगुलर पॉलीगन है। कि कोई भी साइड हो जिसकी नंबर ऑफ साइड नहीं पता, कोई भी शेप हो जिसके रेगुलर वर्ड लग गया तो सारी साइड्स इक्वल होती है।
जब दो साइड्स इक्वल है तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एक्स हो गया। अब एक रिलेशन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर कि ए बी एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ ए एक्स बी, कि एंगल ए बी एक्स इक्वल टू 1/3 ऑफ एंगल ए एक्स बी। बस एक सेकेंड, तो ए बी एक्स एंगल बी हमारे पास एक्स है, तो एक्स इज इक्वल टू 1/3 ऑफ एंगल ए एक्स बी। 3 डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो ये एंगल आ जाएगा एंगल ए एक्स बी 3x। कितना आ जाएगा ये एंगल 3x। अब ट्राइंगल ए एक्स बी, ये जो ट्राइंगल है ए एक्स बी, इस ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल एक्स, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। तो ये एक्स, ये 3x इक्वल टू 180, तो 5x इक्वल टू 180 और x की वैल्यू अगर हम 5 से डिवाइड करें इसको तो 36 आ जाएगी। यहाँ से मैं एंगल ए एक्स बी निकाल लूँगा जो कि 3x था, तो वो 3 मल्टीप्लाई में 36 इक्वल टू 108 डिग्री आ जाएगा। अब एक रेगुलर पॉलीगन जो है ये पूरा एंगल नहीं है, ये इतना एंगल है, ये कंप्लीट एंगल ये पूरा होता, ये कंप्लीट एंगल ये पूरा होता, लेकिन ये कंप्लीट एंगल है रेगुलर पॉलीगन का, ठीक है। तो रेगुलर पॉलीगन का एक इंटीरियर एंगल आ गया। अब इंटीरियर एंगल निकालना हो तो सारे एंगल्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स कर दीजिए। तो सम होता है 180 इंटू n-2, नंबर ऑफ साइड्स हो गई n इक्वल टू 108। n डिवाइड से मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 180 की n से मल्टीप्लाई होगा 180n, 180 की -2 से मल्टीप्लाई होगा -360 इक्वल टू 108, और डिवाइड वाला n उधर जाके मल्टीप्लाई तो 108 है, प्लस का 108 इधर आके माइनस, माइनस का 360 उधर जाके प्लस, तो 180 में से 108 माइनस किया तो 72n इक्वल टू 360। n की वैल्यू निकालनी, 72 मल्टीप्लाई से कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 360 डिवाइडेड बाय 72, 72 1 से 72 5 से, ठीक है। तो इसकी नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास 5 आ गई। आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये डायग्राम दे रखा है कि ये 7th क्लास में भी कर चुके हैं आप। देखिए क्या है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी है, और यहाँ से एक ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है। मैं इस लाइन को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर देता हूँ कुछ इस तरह से, बस ये एंगल अगर 29 है, इस लाइन को भी ऐसे पैरेलल बना लेते हैं इस लाइन के, ठीक है। तो ये देखिए ये 29 है तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये 29 हो जाएगा, ये अल्फा है तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल ये अल्फा हो जाएगा। मतलब इस लाइन को मैंने थोड़ा ऐसे एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। तो ये कंप्लीट एंगल, इसको ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए, ये दो लाइनें पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो इधर का जो कंप्लीट एंगल है वो इस कंप्लीट एंगल के इक्वल आ जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब देखिए ये लाइन मैंने आगे एक्सटेंड की थी, ये लाइन तो पहले से है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, तो ये एंगल भी 29 आ जाएगा, ये एंगल भी अल्फा आ जाएगा, और इधर वाला एंगल डायग्राम में आपको 62 दे रखा है, ये दे रखा। अब मुझे सिर्फ इस अल्फा वैल्यू की, मतलब अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो ये कंप्लीट एंगल देखिए, अब इस एक लाइन से मैं फिर बता रहा हूँ इसको कि ये लाइन मैंने आगे एक्सटेंड कर दी, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, इधर से एक लाइन आ रही है कुछ इस तरह से बढ़ा दी, ये लाइन इस तरह से आगे बढ़ा दी। इधर का कंप्लीट एंगल अगर 29 और अल्फा है तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन और ले लो, कि इधर वाला करस्पॉन्डिंग एंगल ये है तो इधर वाला भी करस्पॉन्डिंग एंगल 29 प्लस अल्फा हो जाएगा, तो यही करस्पॉन्डिंग एंगल इधर 29 और अल्फा हो जाएगा। ये वाला एंगल 62 दे रखा है, कंप्लीट एंगल 180 होता है, तो 29 प्लस अल्फा प्लस 62 इक्वल टू 180, दोनों का सम किया तो 91 प्लस अल्फा इक्वल टू 180, अल्फा की वैल्यू आ गई 89 डिग्री। 8th क्वेश्चन, 9th आप पिछले साल कर चुके हैं, बाकी मैं 10th क्लास की एक वीडियो में भी करवा चुका हूँ, इसको 7th क्लास की वीडियो भी देखेंगे आप। 7th क्लास का अगर आपको एजुकेशन देखना है तो आप चैप्टर नंबर 8 की वीडियो देख लीजिए, वहाँ ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 10th क्लास की एक वीडियो देख सकते हैं आप, उसमें मैंने क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। और वैसे ये 2 साल 3 साल से आप करते आ रहे हैं तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ए बी पैरेलल टू डी एफ और ए डी पैरेलल टू एफ जी, लाइनें पैरेलल दे रखी,
अब ये कुछ इस तरह से कि एक ट्रायंगल है, फिर एक ट्रायंगल नीचे है, फिर एक ट्रायंगल ऊपर है, फिर एक्सटीरियर एंगल है। ये पूछा मुझसे। ये एंगल आपको दे रखा है 65, मतलब ये एंगल 65 दे रखा है, ये एंगल 55 दे रखा है। अब एक बात बताइए, जब दो एंगल आपके पास है तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं। तीनों का सम 180 करके ये 60 आ गया। ये 55 है तो वर्टिकल अपोजिट ये 55 हो जाएगा। ये दो लाइनें आपको पैरेलल दे रखी नाम से। जब ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। तो ये एंगल 65 है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये 65 हो जाएगा। दो एंगल का सम करके तीसरा एंगल निकाल सकते हैं 60। ये 60 है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये 60। अब ये 65 है, जब ये लाइन इसके पैरेलल दे रखी, ये ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है, तो इधर वाली लाइन जो है वो इसके भी पैरेलल दे रखी है और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। अब ये अल्टरनेट इसके हो जाएगा तो ये 65। इन दोनों का सम एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ठीक है। या फिर आप तीसरा एंगल निकाल लीजिए 55, 180 में से 55 माइनस कीजिए स्ट्रेट लाइन में से, तो बाहर वाला एंगल आ जाएगा। तो ये आपको इस तरह से करना है। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आगे की वीडियो हम कल बनाएंगे।